हेलो। हेलो। हाँ, सभी सुनाई दे रहा है? सभी आए कहाँ पे है सर? वाले में जुड़ी नहीं मैसेज क्या भेज सब? दीजिए सर। हाँ, भेज दे रहे हैं, एक सेकेंड लाइन पे रहो। आ गई वर्षा। चलिए। कम कर दो ना, पंखा कम करो। वर्षा, नीतू, रानू नहीं आई है। पता नहीं सर, अभी मैसेज करके तो बोल रहे थे, फिर क्या हुआ? क्या हुआ सर? एक सेकेंड देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, अगर रानू आ जाए तो। यस सर। आ गई सर। आ गई रानू भी। रानू दीदी आ गई। यस सर। नाउन पता है समझी? यस सर। नाउन किसको कहते हैं बता? दाऊद। किसको बोलते हैं नाउन, किसी को पता है? हेलो। हाँ रानू बोलो, नाउन पता है नाउन? हाँ। क्या होता है नाउन? नाम क्या होता है? क्या? किसी स्थान सुनाई नहीं दे रहा है? की स्थान अथवा वस्तु प्रणाम के लिए प्रयुक्त संख्या क्या कहते हैं? अच्छा, हम अपने आसपास क्या सब चीज देख रहे हैं अभी बताओ तो, किसको क्या सब चीज आसपास दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधा घर, व्यक्ति, बेड, कुर्सी और टीवी, पंखा, बहुत कुछ। बाजार। ये सभी, ये सारे चीज नाउन है। ठीक। यस सर। मतलब स्थान हो, जगह हो, वस्तु हो, विचार हो, भाव हो, ये सभी चीज को क्या किस चीज में आता है? नाउन में आता है। यस सर। जैसे अच्छाई, अच्छाई दिखता नहीं है पर कहते हैं ना इस लोग, इसके अंदर अच्छाई भरा हुआ है, तो यस वो भी सर। नाउन में आता है। हवा, हवा को हम लोग छू नहीं सकते हैं। हेलो। 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 हाँ, समझ में आया? लिखो नाउन के बारे में। यस सर, लिखाइए। बोलिए। A noun is the, नाउन क्या बोले? इज a द noun
ए नाउन A noun is the name of पर्सन name of a person, animal, place, or thing. ठीक मतलब है क्या लिख कि ले। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक। यस सर। हाँ अब एग्जाम्पल में लिख लो। पता है आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है वो सभी लिख लो, कुछ जगह का नाम लिख लो, भाव का नाम लिख लो। जैसे में हम लिख दे रहे हैं राम, सीता, रानू। अपना अपना नाम भी लिख सकती है, नाम में कोई दिक्कत नहीं। सर आप अपना भी नाम लिख लीजिए। सीता। हम सर का भी नाम लिख लिए। कुछ जगह का नाम लिख लो, जैसे भागलपुर, पटना। सतना etc कर लो। पटना etc। etc। सतना भी सर लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकती है। लिखिए। लिख लिया सर। अब है नाउन कितने तरह के होते हैं हम लोग तो देख लिए, इसमें क्या सब देख लिए, नाउन को देख लिए, जगह को देख लिए, जानवर को भी देख लिए, वस्तु को भी देख लिए। इस तरह से नाउन को 5 भाग में बांटा गया है। नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? 5। ऊपर में हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ नाउन। ऊपर में हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ नाउन। क्या सर? टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार। मतलब संज्ञा के प्रकार। लिख लिए सर। पहला लिखो, प्रॉपर नाउन। हिंदी लिख लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिख लिए सर। दूसरा लिखो, कॉमन नाउन।
ओ लिख लिया सर। जातिवाचक संज्ञा दूसरा। लिख लिए सर। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। लिख लिया सर। चौथा है मटेरियल नाउन। इत्यादि आरु छे। द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। लिख लिया सर। पांचवा हो गया। यस सर। अब्स्ट्रैक्ट का एक और नाम होता है, वो भी लिख लो। अब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम होता है कॉन्क्रीट। अब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम होता है कॉन्क्रीट होता है। लिख लिया सर। ये हो गया। लिखिए अब सर। इसमें उदाहरण से पहले समझ लो, बाद में फिर लिखना। प्रॉपर नाउन में आ जाता है तुम्हारा नाम, क्योंकि व्यक्तिवाचक है। जैसे तुम लोगों का नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, जितना भी नाम है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ठीक, चाहे वो जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या फिर किसी इंसान का नाम हो, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, दूसरा है लिख कॉमन लिए नाउन। सर। कॉमन नाउन में पूरे जाति का बोध होता है। जाति मतलब जैसे लड़का, लड़का बोले तो क्लास में जितना लड़का बैठता है सब कोई, किसी का नाम लेंगे तब ना लड़का होगा वो। अगर सिर्फ यस पूछे कितना लड़का है, तो उसमें पूरे लड़के का काउंटिंग करते हैं। यस सर। करते हैं, तो वो हो गया यस पूरा सर। जाति, मतलब एक लड़का का पूरा जाति हो गया। यस जैसे फिर लड़की का बोले तो लड़की का पूरा जाति हो गया। इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, किसी भी लड़की का नाम नहीं आएगा, बल्कि उसके पूरे जाति का ही आ जाता है। गर्ल्स बोले मतलब सभी लड़की, बॉय बोले मतलब सभी लड़का। जैसे गांव बोलेंगे तो गांव का भी बहुत सारा जाति आता है। गाय में भी अलग अलग प्रकार के गाय आते हैं। अगर सिर्फ गाय यस बोले मतलब पूरे गाय का आ गया उसमें। ठीक, तो वो आ गया कॉमन नाउन। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब जो ग्रुप में हो, एक जगह हो। जैसे चाबी का गुच्छा, एक जगह होता है ना सारा चाबी। यस सर। गुच्छे में एक जगह सारा चाबी होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन में हो गया। जैसे फिर आर्मी देख लो। आर्मी जब चलती है तो एक साथ 10 20 30 का पूरा एक आर्मी यस चलती है। सर। फिर खिलाड़ी देख लो। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं ना, मैदान में जब उतरते हैं हर टीम में 11 खिलाड़ी होता है। तो वो टीम क्या हो गया? टीम हो गया समूहवाचक संज्ञा। किसके इधर हल्ला हो रहा है?
उसके बाद है मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, चांदी, रुपया, ठीक, ये सारा चीज द्रव्यवाचक में आता है। भाववाचक में आता है जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा सर फिर से बोलिए। सर एक आवाज नहीं आ सेकंड, रहा। एक मिनट। अब आ रहा है? हल्ला किसी के इधर हो रहा है। अब आ रहा है आवाज? हाँ यस सर। रानू माइक ऑन करो। रानू का माइक ऑफ है। कर लिया अब फिर सर। रिपीट। हाँ ठीक है। प्रॉपर नाउन, अब सबके विषय में जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, सबके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर द्रव्यवाचक के उसका बारे में सर क्या बताए थे? सर इसके द्रव्यवाचक के बारे बारे में में, क्या बताए? द्रव्यवाचक में ऐसा चीज जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, छू सकते सोना हैं, चांदी। गिन नहीं सकते हैं। चांदी। ठीक, यस सर। द्रव्यवाचक में हम गिन नहीं सकते हैं मगर नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक ना? जैसे में गेहूं, गेहूं को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। अगर एक बोरा गेहूं दे दिया जाए तो क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं नहीं सर। सर। तो गेहूं आ गया मटेरियल नाउन में। दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, रुपया हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सारा चीज मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब जो चीज दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ महसूस होता है। जैसे अच्छाई, अच्छाई लोगों का दिखाई नहीं देता ना, मगर उसको देख करके कह सकते हैं कि वो उसके अंदर अच्छाई है। यस ठीक, सर। आप अच्छा। सबके बारे में लिखते हैं। पहला क्या था? प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। ऊपर में हेडिंग दो, प्रॉपर नाउन। दिए सर। दे दीजिए सर। दे दिए सर। लिखो प्रॉपर नाउन के विषय में। A proper noun is the, क्या बोले? स्टॉप नहीं रख सकता है, करेगा हल्ला। सर क्या बोले अरे प्रॉपर नाउन में? a proper noun is the name of नेम ऑफ a particular person और एक person, animal, place or thing। पर्सन। और ठीक लिख लिए सर। बहुत बेटा ये तो सारा नहीं हुआ।
एग्जाम्पल में लिख लो। राहुल लिख लो, साहिल लिख लो, नाम भी लिख सकती है, अपना अपना नाम भी लिख लो। सर ये क्या लिखे? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। हाँ साहिल है ये। एडी हो गया। हाँ नाउन है। अरे ये गलत हो गया, यहाँ मुंबई होता है। हाँ MUMBAI मुंबई। बिहार हो गया अपना स्टेट। फ्लावर भी सर लिखेगा ना? क्या? फ्लावर। हाँ लिख सकती है। सर एक मिनट। सर गंगा भी लिखेंगे? जिससे उसका खासियत पता चले। फ्लावर में सिर्फ फ्लावर नहीं लिखना, उसका नाम के साथ कलर भी लिखना। जैसे रोज फ्लावर होता है ना, तो रोज फ्लावर 3 रंग में आता है, व्हाइट, रेड और येलो। ब्लू। 3 रंग में आता है, तो उसके साथ उसका कलर भी लिख देना है, रेड रोज फ्लावर। रेड। या रेड रोज भी लिख सकती है, उसी से पता चल जाएगा कि रोज है मतलब गुलाब है, वो फूल है। लिख ली सर। लिखिए लगाओ सर। है। हो गया सर। कौन हवा में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है? क्या बोले? किसकी साइड से हवा चल रही है? सर नीतू, क्या सर? फैन चल रहा है बगल में क्या? ओके। ऊपर में चल रहा है सर। कितना हवा आ रहा है फैन का? आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। आप कर लो नीतू। तो सर फैन बंद कर दिए। इसको बोल आप रहे कर नीतू को, लो। नीतू को। हो गया। अरे अच्छा ये प्रॉपर नाउन समझ में आ गया? नहीं। हेलो। फैन फैन बंद स्लो करो कर लो, नीतू। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। अरे फैन बंद। काट। हेलो, और सबको सुनाई दे रहा है? यस जी। सर। हाँ ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। इसमें बोलता है किसी व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का या वस्तु का खास नाम होना चाहिए, मतलब उस नाम से पता चले कि वह खास है। ठीक। यस जैसे हम सर। फ्लावर का बात किए ना, गुलाब, गुलाब में खास क्या है? गुलाब तो 3 तरह का होता है, 3 रंग का होता है, तो उसका खासियत है रंग। तो हम इसके साथ रंग का नाम लिख दिए रेड, मतलब रेड रोज, लाल गुलाब।
दिल्ली दिल्ली की खासियत है कि हमारे देश की राजधानी भी है और हमारे देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक, तो दिल्ली आ गया प्रॉपर नाउन में। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शहर में इसका नाम आता है। सबसे ज्यादा आर्थिक मतलब रुपये की मदद मुंबई से मिलती है हमारे देश में, तो मुंबई हो गया। बिहार भी अपने आप में खास है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है, तो इस वजह से बिहार भी खास है। मतलब वो सभी नाम को लिखेंगे जिसमें कुछ खास हो, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और व्यक्तिगत नाम भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत नाम जैसे अपना नाम हो गया, ठीक, किसी इंसान का भी नाम लिख सकते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन में आता है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। सही सर। ठीक, आगे बढ़े। जी। सेकंड लिखते हैं। सेकंड क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। डाल ली? पूरे को बंद कर ना। वर्षा म्यूट की है। हाँ इसकी सर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। कॉमन नाउन का हेडिंग डाल ली? यस सर। हाँ बता रहे हैं, बता रहे बता रहे हैं। आ गई सर। कॉमन नाउन का एग्जांपल दिखा? वो जो फोटो था वो कॉमन नाउन का ये ही था। तो कॉमन नाउन में जैसे बटरफ्लाई हो गया, एलिफेंट हो गया, ऑरेंज हो गया। मतलब बटरफ्लाई बोले तो तितली, तितली बहुत तरह की होती है ना। यस तो सर। जैसे जैसे ही तितली बोलेंगे तो पूरे तितली जाति का बोध हो गया। तो जिससे पूरे जाति का बोध हो वह कॉमन नाउन में आता है। ठीक, लिखो इसके बारे में। इस बुक भी ना होगा। दिस नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जानवर स्थान वस्तु का बोध हो या ला हो सर। हाँ हाँ ना हो। हाँ बोलो। कितना बोलती है ये? यहाँ रहा है Animal R. बगल में कहाँ? हेलो। हम लोग के R दिए हैं या M? ये वाला हाँ और है, और OR और। वो R गलती कितना है एक बार मिलान को। A common noun is a name given in क्या? आपके बगल में होगा S नियम में जब देखलियो ना रहा कि आदमी सर आवाज नहीं आ रहा।
को समझ में आ रहा है इंग्लिश में? यस यस सर। सर। यस सर। जो लिखे लिखावट सही सही समझ में आ रहा है ना? ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यस सर। द सेम क्लास और एग्जाम्पल लिख लो। गर्ल्स हो गया, कैट हो गया, कैट, डॉग, चेयर, क्या होता? टेबल, टेबल। फ्लावर। और कैसे लिखे आप? क्या? चिल्ड्रन कैसे लिखे? हेलो, हाँ क्या? हाँ बोलो। बोल रहे चिल्ड्रन आप कैसे लिखे? डॉग के बगल में जो कहाँ पर क्या पूछ रही है? चेयर को रानू समझ रही है चिल्ड्रन। नहीं नहीं, चेयर है चेयर। ओ चेयर, टेबल, फ्लावर, etc। हो गया सर, आगे बताइए। अभी क्या है? क्या बोल आप है कलेक्टिव नाउन। ना? होगा 2 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं सर। हाँ हाँ आ गए। कहीं गए नहीं थे, लिख रहे थे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, समूहवाचक मतलब जो समूह में रहता हो, एक जगह पर जो सब रहता हो। यस सर। अगली बात ढूंढ लिख रहे थे कॉपी में। लिखवाइए सर। सर, हो गया। नाउन, नाउन दैट नाउन इंक्लूड्स। सर आवाज नहीं आ रहा है। A noun that includes दैट a collection
पर्सन और थिंग टेकन as a whole it may be mainly includes a group of people class दूसरा लिख लो इसका डेफिनेशन इंग्लिश में एक और होता है जो इजी लगे उसी को याद रखना है क्या बोले सर? बोले दूसरा डेफिनेशन लिख लो जो हल्का लगे उसी को याद रखना ओके सर। एक कलेक्टिव नाउन is the name of नाउन के बाद क्या बोले सर? noun is the name of a number of person or thing taken together together and spoken of as one whole सर ये क्या है? ऑफ के बगल में एंड के बगल में of यहाँ पर नहीं सर, spoken of as as सर एंड के बगल में टुगेदर एंड के बगल में together and के बगल spoken 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 of as नीचे वाला as 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 one whole लिखवाइए सर। हिंदी में भी लिख लो इसका ठीक है हिंदी में। समूहवाचक संज्ञा का उपयोग समूहवाचक संज्ञा का उपयोग समूहवाचक संज्ञा का उपयोग
आगे उपयोग किसी भी जानवर, व्यक्ति, आगे सर व्यक्ति या वस्तु के समूह को व्यक्ति वस्तु के समूह को व्यक्ति या वस्तु के समूह को समूह आप कहते हैं। समूह को दर्शाने और के लिए करते हैं। हो गया सर। इसका एग्जाम्पल लिख लो। लिख लो भीड़, क्राउड। क्राउड क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, जैसे कि मेला। लिखे सर। आर्मी, आर्मी टीम, Tadi nggak mau buat. 7:30 sir. फैमिली मतलब परिवार। ईटीसी कर दो। हो गया Belum bisa bu. दे दिए सर। हो गया सर। हो गया। हो गया हो गया। चौथा लिख लो मटेरियल नाउन। मटीरियल मटेरियल नाम लिखिए सर। लिख लो सर। द्रव्यवाचक संज्ञा। लिख लिया सर। लिख लो इसके बारे में। जिस ए मटेरियल नाउन इज द Nyala kan. is the name of a material substance नेम name of a material substance हिंदी में भी लिख लो इसका। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य
किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है दरमियान के लेकिन गिना नहीं जाता। जिससे अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। हो गया? यस सर। हो गया सर, मेरा हो गया सर। यस मेरा सर। भी। एग्जाम्पल ले लो। विश्वास वाटर बात पानी किससे बना होता है पता है? क्लास में बताए थे, पानी दो अणु से मिलकर के बनता है, दो तत्व से। कौन सा वो तत्व है? पानी। बोले थे पानी कौन बनता कौन है सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के। यस। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के पानी बनता है। दूसरा है मिल्क। फिर लिख लो सोना, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना होता है। आयरन लिख लो। लोहा होता है, स्टोन लिख लो। पत्थर, चौक लिख लो। चौक भी बताए थे किस चीज से मिलकर के बनता है? चूना से। हाँ, चूना और पानी से। मीट हो गया। पल्स मतलब दाल हो गया। चौक का मतलब होता है खली, या चौक भी लिख सकती है। मीट मतलब पता है, मांस होता है। यस सर। यस पल्स मतलब दाल होता है। यस सर, पता है। आटा का क्या होता है बताओ तो? फ्लोर फ्लोर। फ्लोर। फ्लोर होता है सर। फ्लोर। यस सर। ईटीसी कर दो, और भी होता है। हो गया ये?
यस सर। लास्ट वाला आप देख लो, 5 नंबर 8, लास्ट में क्या था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्योर नाम, प्योर का कुछ होगा? क्या? फ्लोर का? आटा। फ्लोर मतलब आटा। इसका इंग्लिश का? FLOUR। WR। लिख लिख। नहीं नहीं नहीं, नहीं, FLOUR। देख लो, यू आर लोग ये है देख ये लिए। है। हाँ हाँ UR। हाँ, 7:30। अब्स्ट्रैक्ट आपको क्या? नाउन देख लो, भाववाचक संज्ञा। लिखिए सर। लिख लिया सर। लिखो, उस गुण, सॉरी, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, क्या बोल एन रहे एन हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the दाऊ name of is इज the द नेम name ऑफ। of some quality, तूने को सब छट जा पीछे। state, नेम ऑफ। state, feeling, की लिखना। or idea that we can only think. सर रुक जाइए, लिखिए। दैट वी। Think of or feel, but cannot see or touch. एफ। FEE और क्या लिखे? L। फील। हाँ, feel, FEEL, feel. बट वो तो सर हिंदी लिख लो, के समझा नॉट देते हैं फिर। कैन नॉट सी, SEECOR, और टच, TOUCH, टच। मतलब भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं, उस गुण को कहते हैं, अवस्था को कहते हैं, या आइडिया को कहते हैं जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। हिंदी लिखवा दीजिए सर। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को
भाववाचक संज्ञा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा को कहते हैं, भाव जिसे कहते जिसे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। हमने चार बता रखे नहीं जिसे चार जिसे देखा या रो दे सिर्फ अनुभव बराबर है। किया जा सकता है। हाँ दुआ रुक जाइएगा सर। एग्जाम्पल सर। सभी कोई लगता लिख है लिए? नहीं सर रुक जाइए। सिर्फ हो गया सर अब एग्जाम्पल लिख देखिए। लिए सर। लिख लिया सर गुडनेस, अच्छाई, एग्जाम्पल एन के बीच में सर ई है। हाँ ई है। डार्कनेस, एक ही होला अंधेरापन, स्वीटनेस, मिठास, ग्रेटनेस, एस महानता, पॉवर्टी, गरीबी, हीट, गर्मी, ईटीसी कर दो। इन सभी चीज को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं ना। यस सर। अगर कि कोई अच्छा इंसान है तो उसका अच्छाई उसके काम से दिखता है, मगर अच्छाई नहीं दिखता है। हम लोग कहते हैं ना उसके अंदर अच्छाई है, तो वह अच्छाई सिर्फ महसूस किया जाता है। उसको हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अंधेरापन, अंधेरापन को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है। गरीबी, गरीबी दिखती नहीं है, ठीक, मगर जो गरीब होता है उसको बोलते हैं कि वह गरीबी से जूझ रहा है, पर गरीबी दिखाई नहीं देता, हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं कि वह गरीब है। गर्मी, गर्मी सर लगती है, दिखता दिखता सिर्फ पसीना है, पर गर्मी महसूस होती है, ठीक ना। यस सर। आपने वीडियो रखा है
तो आज इसको यहीं तक रहने दो, पांचों नाउन हो गया। कल इस पर एक्सरसाइज बता देंगे कैसे निकालना है किसी भी सेंटेंस से नाउन को चुन करके, पांचों नाउन को। उसके बाद फिर बनाने के लिए टेस्ट इसका लेंगे। ठीक, ठीक। जी। सभी है कोई सर। टेस्ट के लिए रेडी है ना? यस। जी। ठीक है, इसको सही से पढ़ लेना, या समझ में नहीं आएगा तो हमको वहां भी पूछ सकती है, क्लास में भी, जैसे टिफिन हो या फिर क्लास के टाइम में भी पूछ सकती है, तो हम बता देंगे। अगर समझ नहीं आया हो कोई भी ऐसा इसमें डेफिनेशन पांचों नाउन में से, हम वहां बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। जी सर। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। गुड नाइट, ओके, बाय। जी गुड सर। नाइट, बाय बाय। बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।